हेलो गाइस, बी के माथुर दिस साइड अगेन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने कार्टीजन प्रोडक्ट देखा था, उसी बात को एक्सटेंड करते हुए आते हैं हम रिलेशन पर, राइट। देखिए, रिलेशन डिनोट होता है या इसकी नोटेशन होती है कैपिटल आर। ओके, अब पहले समझते हैं होता क्या, उसके बाद थ्योरी पे जाएंगे। आपको मालूम है आपके पास ए एक सेट हुआ करता था, ये नॉन एम्प्टी सेट था, मतलब इसमें कुछ ना कुछ लिखा होता था। आपके पास बी एक सेट हुआ करता था, है ना, लास्ट क्लास में जो देखा था, ये भी नॉन एम्प्टी सेट था, इसमें भी कुछ ना कुछ हुआ करता था। इसके बाद आप ए क्रॉस बी निकालते थे तो आपको पेयर निकल के आते थे, याद है। इसके पेयर सबके साथ बनते थे, दूसरे के सबके साथ बनते थे। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। अच्छा जी बेटा, एक्चुअल में ए क्रॉस बी जो निकल कर आया है, या तो ये सारा या इसके सबसेट रिलेशन होता है। आया समझ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन का टॉपिक। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, थोड़ा सा वेट करो, समझ आएगा। इधर देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक बार और भाई, आपने ए और बी का क्रॉस किया, आपके पास ये आंसर आया। तो या तो ये सारा या इसके कोई से भी टुकड़े, कोई से भी सबसेट, ये सारे रिलेशन हैं। ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, दो को जोड़ोगे तो भी रिलेशन, पूरा का पूरा वो भी रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन पे जरा ध्यान दो, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो देखो, मैं इस बात को इस तरीके से लिखूंगा, रिलेशन आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये पूरी डेफिनेशन यहां खत्म हो जाती है कि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। इक्वल भी हो सकता है ना, ए क्रॉस बी के बराबर भी। ए क्रॉस बी खुद एक रिलेशन है और उसके छोटे छोटे पार्ट भी रिलेशन है। तो ये एक तरह से एक नोटेशन आप याद रखना कि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। बोलोगे ऐसे ही कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, मतलब ए और बी जीरो नहीं होने, फाइव नहीं होने चाहिए, ठीक है, नल सेट नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, अगर मान लो मुझे निकालना है रिलेशन ए टू बी, तो रिलेशन ए क्रॉस बी का होगा सबसेट। अगर मैं बोलता हूं कि रिलेशन बी टू ए, तो रिलेशन सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, क्योंकि आपको मालूम है ए क्रॉस बी अलग होता है और बी क्रॉस ए अलग होता है। इन दोनों बातों को अलग अलग देखा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज को जस्टिफाई भी किया था। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार देखना, तो ये पूरी डेफिनेशन इस छोटे से बॉक्स के अंदर देखो बंद है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसने कहा a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, दोनों नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। a क्रॉस b ये है, वो तो आना ही है, अगर ना भी दिया होता तो हम निकाल सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस, तो कौन कौन से रिलेशन हैं, तो जरा देखो, जो जो इसके सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे। तो देखो जरा, क्या ये सबसेट है इसका, 1x और 2y सेट के अंदर बंद है, क्या ये दोनों अवेलेबल है, 1x 2y है, तो दिस इज रिलेशन, यस इट इज रिलेशन। इसे देखो जरा, 1y ये भी है, यस इट इज ऑल्सो रिलेशन। इसे देखो जरा, 1x 1y 2x 2y सारे हैं, तो ये भी रिलेशन है। ये तो खुद वही हो गया, कॉपी पेस्ट ओरिजिनल सेम टू सेम हो गया, इसलिए मैंने इक्वल भी लगाया था, ठीक है। बट आपको एग्जाम में जब इंग्लिश में बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसे देखो बच्चों, x,1 है, अरे एक ही तो बात है, 1x लिखो या x1 लिखो, एक ही तो बात है ना। लिख दो, बोलो, लिखो नहीं। रीजन, क्योंकि ये ऑर्डर्ड होता है, x1 और 1x दोनों अलग बात होती हैं। वेरी गुड, गुड कैच। इसे देखो जरा, 1x है, y2, ओ ये उल्टा हो गया, दिस इज नॉट रिलेशन। ऑल राइट, इसे देखो जरा, 1x है, 1y अवेलेबल, 2x ये भी अवेलेबल, ये भी इसका रिलेशन है, दिस इज यस। वाई, क्योंकि ये इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब जो जिसकी बात हो रही है उसके सारे मेंबर उसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखना, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ठीक है, दे मस्ट बी समथिंग। तो आगे समझ, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो एक और आता है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ए और बी का क्रॉस निकालते थे तो आपके पास अंदर कुछ आता था ना, उन्हें बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। याद है आपको, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे उन्हें।
इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर की जो शक्ल होती है वो कुछ इस टाइप से होगी, ए कॉमा बी, है ना। मैंने इसमें से एक पेयर उठा लिया, राइट। तो देखो अगर आप नोटिस करते हो तो जो पहले पहले जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये ए का पार्ट होता है, और ये बाद वाला एलिमेंट है, ये बी का पार्ट होता है ना। इन दोनों को मिला के एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है, राइट। तो ये जो बाद वाला पार्ट है ना, इसको इमेज भी बोलते हैं, इमेज। और जो पहला वाला पार्ट है इसको प्री इमेज बोला जाता है, प्री इमेज। ओके, एक तो ये, इसको डोमेन भी बोला जाता है, डोमेन। और इसको रेंज भी बोला जाता है, रेंज, ठीक है। बाकी इसके और भी नाम होते हैं, उसके लिए वेट करो फंक्शन का। जब मैं इसके बाद वाली वीडियो बनाऊंगा तो इसके और नाम भी आपको बताऊंगा, और एक्चुअल में ये होता क्या है वो भी बताऊंगा। डोमेन की बहुत अच्छी एग्जांपल है, डेफिनेशन है, बताऊंगा। अभी थोड़ा सा होल्ड करो, अभी हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करो, पेशेंस रखो। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें स्टार्टिंग वाले को प्री इमेज या डोमेन कहा जाता है, और बाद वाले एलिमेंट को इमेज या रेंज कहा जाता है। ये पूरा अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है। पहले वाले जो नंबर है वो सेट ए के मेंबर होते हैं, बाद वाले नंबर सेट बी के मेंबर होते हैं। ये बात में तो कोई नई है नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है ना। चलो अब एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर अगले उस पर आएंगे। देखो कॉन्सेप्ट्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो डोमेन या प्री इमेज क्या होता है देखते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ओहो फर्स्ट एलिमेंट, अभी अभी सीखा है हमने, फर्स्ट एलिमेंट को ही डोमेन या प्री इमेज कहते हैं। इन रिलेशन, अच्छा रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी, रिलेशन तो ए क्रॉस बी पूरा या उसका सबसेट होता है, ठीक है। इज कॉल्ड डोमेन, अच्छा यानी फर्स्ट एलिमेंट को इकट्ठा करके कोई सेट बना लेगा तो वो डोमेन हो जाएगा या सेट ऑफ प्री इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसको ना हायर क्लासेस में इस तरह से भी दिखाया जाता है, डोम और ब्रैकेट में आर, ठीक है। आप 11th में ऐसे मत दिखाना, आप ऐसे ही लिखना, इसको आप यूज मत करना। बाकी टीचर अगर आपके यूज करते हैं तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। अब आते हैं गाइस रेंज पे। सेट ऑफ ऑल सेकंड, ओहो सेकंड यानी रेंज, सेकंड एलिमेंट, हमें तो समझ में आ रहा है वहां से। इन रिलेशन, हाँ रिलेशन में ही होगा, इज कॉल्ड रेंज, अच्छा यानी सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं सबको इकट्ठा करके सेट बना लो, दैट विल बी नोन एज रेंज, ऑलराइट। और इसको रेंज और आर भी दिखाते हैं, आर मतलब रिलेशन का रेंज, डोमेन मतलब रिलेशन का डोमेन, ठीक है। इसको भी हायर क्लासेस में ये वाली नोटेशन यूज होती है, हम नॉर्मल ऐसे लिखेंगे, ओके। अच्छा अब एक नया टर्म आता है कोडोमेन, है ना। अब जरा इसको भी जान लेते हैं। ये सारे टर्म्स हैं, इनकी मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो अभी अभी आपने सीखा है कि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। कभी कभी टीचर पूछते हैं ये क्यों लगाया आपने, तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी अपने आप में वो भी तो एक रिलेशन है, तो इसलिए मैंने इक्वल लगाया, बाकी सबसेट भी हो सकते हैं। तो आप दोनों बातें, इसको ना दो तरीके से लिख के आना, ऐसे एक बार बिना इसके और करके इक्वल लगा के और जस्टिफाई भी कर देना, ठीक है बच्चों। तो देखो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, ऑलराइट। देखो जो बाद वाला सेट होता है ना बी, एक्चुअली इस पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है, यानी कोडोमेन बी सेट होता है, बी। बात समझ में आ गई, बी मतलब बाद वाला, जो भी इसका नाम है। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस सी तो बाद वाले का नाम सी है तो कोडोमेन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस ए, अब बताना जरा, तो ये वाला कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो बाद वाला, पहले के बाद में जो भी लिखा होता है उसी को कोडोमेन का सेट कहा जाता है, ठीक। तो ये सेल्फ हो रही है तो उसका मतलब कोडोमेन बाद वाला है, ये ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट और है, देखो रेंज सबसेट होता है हमेशा कोडोमेन का, यानी रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं आएगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। हाँ इक्वल भी हो सकता है, देखो इक्वल भी हो सकता है। अगर मान लो बी के अंदर सारे मेंबर वही आ जाएं जो बाद वाले थे, अगर ये इक्वल हो जाए तो ऐसा हो सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। कैसे होगा अभी न्यूमेरिकल आएंगे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात आपके सामने आती है, अगर रेंज इसके इक्वल हो गया तो क्या होगा, तो इसके लिए आप इंतजार करें क्लास 12th का, ठीक है। इतनी फीस में आपको इतना ही मिलेगा, ऑलराइट। चलो मजाक कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं गाइस। हाँ जी, न्यूमेरिकल से पहले एक कॉन्सेप्ट है एरो डायग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। होता है क्या है, दिस इज एक्चुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन को आप विजुअली एनालाइज करते हो, ग्राफिकली दिखाते हो, ठीक है।
तो जरा देखते हैं ये क्या होता है। सपोज करो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब है अमित को आम पसंद है, बसंती को बनाना पसंद है, और ये वाई, वाई माने यू, आपको चिली पटेटो पसंद है। तो इसको विजुअली हमें दिखाना है। तो देखो इस तरह से दो गोले बनाते हैं पहले, ठीक है, दो गोले ने सेट कहा जाता है। पहले सेट में लिखो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट ए बी वाई, जिन्हें डोमेन कहा जाता है या प्री इमेज, ए बी और वाई, ठीक है। और बाद में लिखो बाद वाले ए बी सी, जिन्हें रेंज कहा जाता है, ए बी सी। अब इनके लिंक बनाओ। अमित को आम पसंद है तो भाई इसका लिंक इससे है, हाँ ठीक है। बसंती को बनाना, इसका लिंक इससे है। और यू माने आपको तो सिर्फ चिली पटेटो पसंद है तो इसका लिंक इससे है, ठीक है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कभी आप सोचोगे अमित खा लेगा चिली पटेटो, आप खा लोगे आम, ऐसा नहीं होगा। जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिंक बनाने हैं। तो दिस लिंक इज नोन एज एरो डायग्राम। आगे समझ? तो रिलेशन को विजुअली अगर आप दिखा दोगे तो दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। इसका कुछ नाम रख दो, इसका नाम सपोज करो सेट पी है, इसका नाम सपोज करो सेट क्यू है, ठीक है। तो जो इसके अंदर ये जो लिखे होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इमेज या फिर रेंज। अभी सीखा था ना, दूसरे सेट के एलिमेंट, बाद वाले एलिमेंट। और जो इसके अंदर ये लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, है ना, या फिर डोमेन, ठीक है। और भी नाम होते हैं इसके, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, फंक्शन में सीखेंगे। अभी से अगर बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। न्यूमेरिकल कह रहा है फाइंड करो डोमेन और रेंज इफ रिलेशन इज दिस, ठीक है। इसको इसने बोला नहीं है कि आप एरो डायग्राम बताओ, इसने नहीं बोला तो हम भी नहीं बनाएंगे भाई, जितना इसने बोला उतना ही काम हम करेंगे। तो इधर देखिए जरा, डोमेन, तो डोमेन आपको मालूम है सेट बनाना होता है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 1 1, तो 1 2 बस आ गया आंसर। अरे रिपीट थोड़ी होगा, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। अब रेंज निकालना है, रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स एक्स वाई जेड वाई, यानी एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिखा जेड वाई एक्स, उसका भी ठीक है, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है, जैसे मर्जी लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो पेयर हैं ये ऑर्डर्ड होते हैं। ऑलराइट, चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वाई या एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। ये कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन बताओ ए से बी, मतलब ए से बी में कितने रिलेशन बन जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है 2m, 2m इंटू एन। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो 2 याद रखना, 2m इंटू एन। न्यूमेरिकल इसके ऊपर जरा देख लेते हैं। इसने लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, ओके, फ्रॉम ए टू बी, ओके, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2m इंटू एन, ओके, 2m कितना है गाइस, 1 2 3 4, 4 होगा, इंटू n कितना है 1 2 2 होगा, यानी आंसर आया 2^8, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अगला देखते हैं, अगर सॉल्व हो जाए तो कर लेना। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन आर 64, यहां पे आंसर दे दिया गया, मतलब जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो होता है 2m इंटू एन, जो कि दिया हुआ है हमें 64, ठीक है जी। ऑल राइट, ये दिया हुआ है हमें 2 एज इट इज। m कितना है, m तो m है, ऑल राइट। n कितना है, वो 3 है, ऑल राइट। ये 64 है, इसे ऐसे लिख दो 2^6, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके। तो देखो बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती है, अगर इक्वल है तो भाई बेस सेम है तो पावर भी इक्वल मानी जाएंगी, ये इसके इक्वल। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल था, एक बार इसको देख लेना। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, न्यूमेरिकल। तो पहले में बोलता है फाइंड डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन। अरे अच्छा, बड़ा अजीबोगरीब रिलेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो x² है और सेकंड वाला x+5 है, ठीक है, ओके। और x की वैल्यू जो भी होगी वो या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। मतलब कंडीशंस आपको सारी दी हुई हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसी फॉर्म जब भी रिलेशन की दी होती है ना, ये वाली, इस तरह से थ्योरी में जब लिखा होता है, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में हमने सीखा था। तो पहले इसकी सेट रोस्टर फॉर्म बना लो, बनाओ जी। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाता है, बनाओ भाई साहब। x की वैल्यू 0 उठाओ और जहां जहां 0 है वहां रखो। तो पहले में रखोगे तो 0 आएगा,
यहाँ रखोगे तो 5 आएगा, तो ये देखो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिपेंड इसके ऊपर है। 1 रखो, आप एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखोगे तो 1, ये 6 हो जाएगा। 2 रखो, यहाँ रखो 2 तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7। 3 रखो, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है गाइस, बस 4 रख नहीं सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। ये बन गई सेट रोस्टर फॉर्म। अब तो आप शेर हो, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। डोमेन क्या है, स्टार्टिंग वाले, है ना, और रेंज क्या है, बाद वाले। वेरी गुड, तो इट इज सो इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर डेसिमल में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, -3, 0, 4, 9 इस तरह से। डिफाइंड बाय, रिलेशन हमें कुछ दिया हुआ है, ये भी देखो सेट बिल्डर फॉर्म है। डिफाइंड बाय दिस, ये दिया हुआ है a, b, ये पेयर है, a और b दोनों के दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, इसने कहा a - b इंटीजर, भाई इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर ही आएगा। 4 में से 3 माइनस करो, क्या आया 1, 1 इंटीजर है। 3 में से 4 माइनस करो, क्या आया -1, वो भी इंटीजर है। तो कह रहा है डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो भाई यहाँ तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है ना, यहाँ तो रोस्टर फॉर्म भी नहीं बन सकती क्योंकि कोई सेट तो बन नहीं पाएगा। तो सिंपल है, देखो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये a - b, इस तरह से दिया हुआ है, और जो a - b है वो क्या है, वो खुद एक इंटीजर है ना। तो खुद सोचो ये स्टार्टिंग वाला नंबर कौन रहा होगा, इंटीजर लिखा तो हुआ है, a इंटीजर है, और बाद वाला नंबर कौन रहा होगा, वो भी इंटीजर, और इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो क्या आएगा, इंटीजर, है ना। तो कुल मिला के आप लिखो डोमेन स्टार्टिंग वाले यानी ये, तो ये क्या है, इंटीजर ही तो है, तो इंटीजर लिख दो बस। रेंज कौन, बाद वाले कौन है, बी, वो कौन है, वो भी इंटीजर। तो लो जी, आपका आंसर आ गया, डोमेन भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर। ठीक है गाइस, चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, वन मोर न्यूमेरिकल, इसमें लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 टिल 14। ऑल राइट, डिफाइंड अ रिलेशन आर x, y, ये कोई पेयर है, जर्नल पेयर होता है। 3x - y इज इक्वल टू 0, रिलेशन दे दिया x और y के बीच में, और x और y दोनों बिलोंग करेंगे a को, मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस रिलेशन को दोनों फॉलो करनी चाहिए। डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं लिखनी, ठीक है। तो भाई पहले निकालो रोस्टर फॉर्म, ये तो बिल्डर फॉर्म है, तो निकालो जरा रोस्टर फॉर्म। देखो x की वैल्यू 1 डालो इसमें, मान लो जैसे 10th में होता था ग्राफ का सवाल सॉल्व करते टाइम, x की वैल्यू मैंने इसके अंदर सपोज 1 डाली, ठीक है, तो 3 हो गया, 3 उधर गया, माइनस का 3, तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, 3, मतलब x की वैल्यू 1 डाली तो y 3 आया, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y 6 आएगा रफ में, 3 डालूंगा तो 9 आएगा y, 4 डालूंगा तो y 12 आएगा, 5 डालूंगा तो y 15 आएगा। 15 में एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मना कर रखा है, इसने बोला y भी इसी के अंदर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 5 तो जा सकती है, लेकिन जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो इस रूल का वायलेशन कर रही है, इसलिए मैं x की वैल्यू 5 एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। बस अब तो आप शेर हो गए। डोमेन क्या है, 1 2 3 4, वेरी गुड। रेंज क्या होती है, 3 6 9 12, बाद वाले पेयर जो होते हैं। कोडोमेन के अंदर कंफ्यूजन है, कोडोमेन होता है सेट बी, सेट बी यानी देखो ये है, पहला वाला ए है, बाद वाला बी है, पहला वाला ए है, बाद वाला बी है। जब भाई रिलेशन ए क्रॉस बी तो होता है, उसका सबसेट होता है, तो सेट बी, तो यहाँ तो सेट बी है ही नहीं, यहाँ तो सेट ए है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ये वाले मेंबर हैं ये भी तो सेट ए के ही हैं, और ये बाद वाले मेंबर हैं ये भी तो सेट बी के ही हैं, और जो बी है वो खुद ए है। नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए आप। अरे ए क्रॉस बी होता है रिलेशन, बट यहाँ तो ए दिया हुआ ना, बी तो दिया ही नहीं हुआ, तो यहाँ रिलेशन ए क्रॉस ए है ना, मतलब x की वैल्यू भी इसी में से उठा रहे हैं और y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो भी इसी के अंदर आ रही है, तो यानी यहाँ पर a क्रॉस a है, तो यहाँ पे जो कोडोमेन होगा वो सेट ए होगा, और सेट ए कितना, 1 2 3 डॉट 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 14। ये आपका आंसर है, ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको। वन मोर, कह रहा है ए दिया हुआ है 1 2 3 5, बी दिया हुआ है 4 6 9, और रिलेशन है ये पेयर बना के दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, अच्छा एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, और एक्स ए से उठाना है और वाई बी से। अच्छा मतलब सीक्वेंस यानी 1 4 हो सकता है, 4 1 नहीं हो सकता,
क्योंकि इसने बोला हुआ है कि जो पहला वाला पेयर है वो सेट ए का होना चाहिए और बाद वाला पेयर है वो बी का, मतलब आगे पीछे नहीं होगा, ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो पहले बना दो इसकी रोस्टर फॉर्म। पहले क्या पूछा ही वही है इसने। तो गाइस जरा बनाओ। मान लो आपने इसका 1 लिया, तो सोचो 1 किसके साथ पेयर बनाए कि उसका डिफरेंस ऑड आए। तो 1 4 का डिफरेंस 3, बात 4 ही आएगा यहाँ। 1 4 का डिफरेंस 3 ऑड है, बात बन गई। 1 का रिलेशन 6 के साथ डिफरेंस 5 ऑड है, बात बन गई। 1 का पेयर 9 के साथ डिफरेंस 8 नहीं बनेगी, तो 1 और 9 का पेयर नहीं बन सकता। आगे देखो 2 का पेयर 4 के साथ डिफरेंस 2 नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं देखना, हमें तो बस ऑड इवन देखना है। ठीक है, 2 का रिलेशन 6 के साथ डिफरेंस 4 नहीं, हमें तो सिर्फ ऑड चाहिए। 2 का रिलेशन 9 के साथ डिफरेंस 7 यस है, 2 का हो गया 9 के साथ। ऐसे ही 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी गाइस, तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है रिलेशन का एरो डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना, ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन पेपर के अंदर देगा ऐसे करके। ठीक है, और ये लिंक भी देगा बना के, आपसे कुछ बातें पूछी हुई हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए भाई। देखो डोमेन तो पता है 1 2 3 4, रेंज पता है 5 6 7 8, रोस्टर फॉर्म भी मालूम है 1,5 पेयर, 2,6 पेयर, 3,7 4,8 है ना। यानी ये सारे तो आपको पहले से ही पता है, देखते ही पता लग रहा है। मेन चीज क्या है, बिल्डर फॉर्म। तो देखो मालूम रखना, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो पहला बनाते हैं बिल्डर फॉर्म, बनाओ फटाफट से। देखो ऐसे बनाते हैं, x, y लिखने का ये तरीका है पेयरिंग में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। या a, b लिख दो, सच दैट इधर देखो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अगर किसी बच्चे ने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो कुछ गड़बड़ है। देखो ना, हर एक x में 4 जोड़ो तो देखो ये आ रहा है, इसमें 4 जोड़ो, इसके अंदर 4 ऐड करो, ये आ गया, इसके अंदर 4 ऐड करो, ये आ गया। जहां x की वैल्यू बिलोंग करेगी a को और y की वैल्यू बिलोंग करेगी b को। इनके नाम अगर दिए तो अच्छी बात, वरना आप दे देना। ठीक है, बस बन गया आपका बिल्डर फॉर्म। अगर किसी बच्चे ने ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा, बाकी सब कुछ सेम है, ऐसे x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, वो भी बिल्कुल ठीक है। देखो हर एक y में से 4 लेस करो, रिलेशन मेंटेन्ड है। या किसी बच्चे ने अगर ऐसे करके लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, वो भी ठीक है। या किसी बच्चे ने ऐसे लिखा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, वो भी ठीक है। तो जैसे मर्जी लिखो, सारी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आपको सब आता ही है। रोस्टर फॉर्म बन जाएगी ना ऐसे करके, 1,5 2,6 3,7 और 4,8 इस तरह से। ठीक है, तो बाकी ये CYS है, अपने आप पूरा कर लेना। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो देखते हैं बस। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन लास्ट है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको मिक्स बताए हैं, NCERT एक्स्ट्रा सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन कॉपी के अंदर नोट होने चाहिए आपकी। तो भाई इसमें एक सेट है 1 2 3 4 6, ऑलराइट। एक रिलेशन R है जो इस तरह से डिफाइंड है, A, B ये पेयर है। ठीक है, और A और B A के मेंबर है, यानी A और B की वैल्यू इनके अलावा कुछ नहीं हो सकती, यही होगी जो होगी। और देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज देखो ये रही, रेड पेन से दिखाता हूँ, ये रही, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ठीक है, और अगर हायर क्लास में जाओगे तो इस बात को ऐसे करके लिखा जाता है, B, ये वाला साइन देखो, ये इसका मतलब यही होता है, B डिविजिबल बाय, ये एकदम स्ट्रेट होता है इस तरह से। ठीक है, वो डिवाइड वाला नहीं होता, स्लैश वाला नहीं होता। तो B/A इस तरह से भी ये आगे जाके लिखा जाता है, बट अभी नहीं लिखना, अभी आपको ऐसे लिखना है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। अच्छा, मतलब पेयर ऐसा बनाना है कि ये बाद वाला नंबर जो है पहले वाले नंबर से पूरा पूरा कटे, डेसिमल में ना आए। ठीक है, चलो जी पहले पेयर बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म मांग रहा है, रोस्टर फॉर्म अगर ना भी मांगे तो अभी तो हमें रोस्टर फॉर्म निकालनी ही पड़ेगी। मानते हो नहीं मानते? डोमेन और रेंज तो आप महारथी हो, आप निकाल लोगे खुद ही, वो तो मैं निकालूंगा भी नहीं आपके लिए। चलो जी निकालो, बनाओ जी। तो जरा देखो इसमें दो नंबर, जो पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करे, तो भाई देखो 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करता है, और 1 6 को भी। 5 की बात होगी नहीं, क्योंकि जो इसके अंदर है उन्हीं की बात होगी। इसने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है ए और बी ए से उठाने। भाई 1 डिवाइड करता है 2 को, 2 by 1 इज व्हाट 2, 1 डिवाइड करता है 3 को, 3 by 1 इज व्हाट 3। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस वाले पेयर के अकॉर्डिंग चलना है, अकॉर्डिंग टू दिस। आगे जरा सोचो, 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड 3 को नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा। ऑलराइट, और सोचो 3 डिवाइड करता है 6 को, बस। और सोचो
3 4 नहीं, 4 6 9, बस हो गया काम, हो गया बस। नहीं भाई, 1 भी तो डिवाइड करता है खुद को, 2 खुद को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, और 6 भी तो 6 को डिवाइड करेगा। ये भी देखो सेट ए का मेंबर है और ये भी सेट ए का मेंबर है। भाई पेयर के अंदर तो रिपीटिशन हो सकता है, पूरा पेयर थोड़ी रिपीट हो रहा है कहीं पर, ठीक है, ध्यान से इस बात को सुन लेना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसीलिए इसने रोस्टर फॉर्म मांगी थी, कुछ खास था इसमें। डोमेन तो आपको निकालना आता है, स्टार्टिंग वाले 1 2 3 4 6, भाई रिपीट थोड़ी होगा सेट के अंदर। रेंज क्या होता है, बाद वाले 2 3 4 6 1, बस। ये तो अनऑर्डर्ड होते हैं, जैसे मर्जी लिखो। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। होमवर्क आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, राइट। घर वालों से भी सब्सक्राइब करवा देना।